परीक्षा टॉपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाना सिखाएंगे। इसके पहले हम आपको प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव बनाना सिखा चुके हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस का अनुवाद बनाने के लिए उस सेंटेंस का पहचान किया जाता है कि वह किस टेंस का है। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी पहचान कैसे की जाती है। तो किसी सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द भी आए और सेंटेंस के, देखिए यहाँ पे के है, को नहीं है, के अंत में रहा है, रही है, रही हूँ इत्यादि आए तो उस सेंटेंस की पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में किया जाता है। जैसे क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या है और बीच में नहीं, नकारात्मक शब्द भी है। एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या वर्षा नहीं हो रही है, देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है सबसे पहले और बीच में निगेटिव शब्द है। तो इज इट नॉट रेनिंग। तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान करना सीख गए होंगे, उम्मीद है। और अब हम आपको अनुवाद बनाने का तरीका बताएंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नकारात्मक शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। अगर सेंटेंस में नहीं की जगह पर कभी नहीं हो तो नॉट की जगह पर नेवर का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिया का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी भी लिखते हैं। चलिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाने से क्रिया में हो जाता है, लेकिन आईएनजी लगाने के अलग अलग तरीके हैं जो हम अपने पहले वीडियो में आपको बताए हैं, उसका भी नियम होता है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप ज़रूर ढूंढिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप एग्जाम्पल देखिए, क्या लड़की गीत नहीं गा रही है, इज गर्ल नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले सहायक क्रिया लगाए हैं इज, उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्रिया का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या लड़के मिठाई नहीं खा रहे हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट निगेटिव शब्द की अंग्रेजी, फिर ईटिंग आईएनजी लगाया गया है ईट में और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाया गया है। क्या वह कभी नहीं पढ़ रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट, फिर नेवर और फिर रीडिंग। तो आपको समझ में आया होगा। ध्यान देने जोगी एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इज नॉट या आर नॉट के रूप में भी सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस रूप में आई के साथ अगर आप लिखना चाहेंगे, नॉट पहले लगाना चाहेंगे तो आई के साथ भी आप आर नॉट लिखेंगे, न कि एम लिखेंगे। सहायक क्रिया इसमें आई के साथ भी आर लिखेंगे। तो जैसे क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ, आर नॉट आई राइटिंग, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब नियम 2 देखिए आप, कभी कभी सेंटेंस में प्रश्नवाचक में सेंटेंस में निगेटिव शब्द बीच में आ जाता है। जैसे जिन निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले न आकर सब्जेक्ट के बाद में आए या सेंटेंस के बीच में आए, उस तरह के सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह क्या नहीं लिख रही है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले नहीं आकर कहाँ आया है, कर्ता के बाद आया है, सेंटेंस के बीच में आया है और फिर नकारात्मक शब्द नहीं भी आया है। तो इसका सेंटेंस बनाने के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या शब्द की अंग्रेजी लिखे हैं व्हाट, फिर सहायक क्रिया इज, फिर कर्ता, फिर निगेटिव शब्द की अंग्रेजी, फिर राइटिंग क्रिया लिखे हैं। सेम ऐसे ही बनता जाएगा। तुम क्यों आगरा जा रहे हो, तो सबसे पहले क्यों प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर क्रिया का फोर्थ फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट। तो
रमेश क्यों नहीं पढ़ रहा है, सेम ऐसे ही व्हाई इज रमेश नॉट रीडिंग। तो आप समझ में आ गया होगा। हम आपको एक लाइन का फार्मूला बता रहे हैं जो आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कर्ता के अनुसार लगा दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर नॉट लिखिएगा या नेवर लिखिएगा जो आया होगा सेंटेंस में, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद से अदर वर्ड जो आया होगा लिखिएगा। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस फार्मूला को आप ज़रूर याद कीजिएगा। यह एक लाइन का फार्मूला आपको अनुवाद बनाने में पारंगत बनाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। आप दूसरे को जीवन भर सिखा सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना मेरे प्यारे दोस्तों।